بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. राजनपुर के एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था, जिसके सिर्फ 2 बेटे थे, लेकिन बेटी कोई न थी। जमींदार की ख्वाहिश थी कि इसके यहाँ एक लड़की भी हो, क्योंकि बेटी खादी की रहमत होती है। वो चाहता था कि ये रहमत खादी इसे जरूर अता करे। बेटी के लिए वो हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करता था। एक दिन इसकी दुआ कबूल हो गई और खालिक कायनात ने उसे खूबसूरत बेटी अता कर दी। इस खुशी के मौके पर उसने सारे गांव के हर अमीर और गरीब की ज़ियाफत की, इनको बेहतरीन खाना खिलाया। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी बेटी भी बड़ी होती गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि हाथ लगाने से मैली हो। आंखें चश्म आहू जैसी सियाह और रंग गुलाबी, चेहरा चांद की मानिंद दमकता हुआ, जो एक बार इस लड़की के चेहरे पर निगाह डालता फिर नजर न हटाता था। माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से परवरिश की। वो इसको शहजादी कहकर बुलाते, फिर इसका नाम ही शहजादी पड़ गया। इसके एक भाई का नाम तनवीर और दूसरे का तौकीर था। वो दोनों भाइयों की भी लाडली थी। वो सारा दिन अपने घर के बड़े से आंगन में खेलती थी, ताहम उसकी माँ उसे घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी। इसके भाई बड़े थे, वो इससे प्यार तो करते थे मगर उसके साथ खेलते नहीं थे। वो अकेली ही अपने खिलौनों के साथ दिल बहलाती रहती। इसकी वजह यह थी कि एक बार एक बुजुर्ग जमींदार के घर आए थे और उन्होंने शहजादी को देखकर नसीहत की थी कि इस बच्ची को हमेशा घर के अंदर ही रखना, इसको बाहर मत जाने देना, वरना इसको किसी की नजर लग जाएगी। जब वो जरा बड़ी हुई तो अक्सर बाहर जाने की जिद करती और माँ से पूछती कि आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती। माँ जवाब देती, बेटी तुम खूबसूरत हो, खूबसूरत चीजों को नजर लग जाती है, और नजर इतनी बुरी चीज है कि अगर ये किसी दरख्त को लग जाए तो हरा भरा पेड़ भी कमला जाता है। बहरहाल इस पाबंदी से बच्ची मुरझाने लगी और सरसों का फूल हो गई। तबीब को बुलवाया गया। इसने शहजादी को देखकर कहा कि इस बच्ची को अपनी हमजोलियों के साथ हंसने खेलने का मौका दिया जाए, वरना ये ऐसे ही मुरझाकर एक रोज खत्म हो जाएगी। कौन चाहता है कि इसकी नूर नजर तन्हाई के अजाब से खत्म हो जाए। जमींदार ने एक दिन बेटी से कहा, शहजादी, तुम बाहर घूमने फिरने जाना चाहती हो तो तैयार हो जाओ, मैं आज खुद तुमको खेतों में घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनते ही शहजादी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वो जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तैयार होकर वो और भी खूबसूरत लग रही थी। जब बाप अपनी जिगरगोशा को खेतों की सैर करवा रहा था, तब शहजादी को कुनवे पर कुछ लड़कियां पानी भरती नजर आईं। इसने बाप से कहा, बाबा जान, वो देखो, लड़कियां कुनवे पर पानी भर रही हैं, उनके पास चलीं। बाप ने इसकी बात मान ली। जब वो लड़कियों के पास पहुंची तो वो इसको देखकर हैरान रह गई और आपस में बातें करने लगे कि देखो ये कितनी खूबसूरत है, क्या तुम मुझसे बात करोगी? मेरा नाम शहजादी है, मेरे बाबा तुम्हारे गांव के जमींदार हैं। तभी जमींदार करीब आ गया तो शहजादी ने उनको बताया कि ये मेरे बाबा हैं। लड़कियों ने अदब से झुककर उसके वालिद को सलाम किया। जमींदार ने उनसे कहा कि तुम सब अपने और अपने बाप का नाम बताओ। मेरा नाम रजू है और मेरा नाम है बिल्लो। मैं ज़ैनब हूँ और ये है समी। वाह कितने अच्छे नाम हैं तुम्हारे। फिर उन्होंने अपने अपने वालिद के नाम भी बारी बारी बता दिए। जमींदार को तसल्ली हो गई क्योंकि वो इन लड़कियों के घरानों को जानता था। तभी शहजादी ने कहा, क्या तुम लोग मेरी सहेलियां बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो खुश होकर बोले। तभी शहजादी उनसे घुल मिल गई। लड़कियां आपस में बातें करने लगी और उनसे कुछ दूर जमींदार अपने आमों के बाग में टहलता रहा। वो दोबारा लड़कियों की तरफ खेत में गया और अपनी बेटी से मुखातिब हुआ, चलो शहजादी बेटी, देर हो रही है, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। बाबा जान, एक दिन मैं अपनी सहेलियों को घर बुला लूं। इसने लड़कियों की जानिब इशारा किया। क्यों नहीं बेटी, तुम इनको जरूर बुला लो और खातिर तवाज़ो भी करना। ये हमारे मुजारियों की बेटियां हैं। सुनो लड़कियों, कल तुम सब हमारे घर आ जाना। जमींदार ने कहा। बाप की इजाजत मिलने पर शहजादी बहुत खुश हुई। अब इसको इसकी कमसुन हमजोलियां मिल गई थी। जिंदगी बेकैफ नहीं रही थी।
अगले दिन ये तीनों लड़कियां साफ सुथरे कपड़े पहन और खूब तैयार होकर जमींदार के घर शहजादी की दावत पर पहुंच गई। वो तो पहले ही उनके इंतजार में थी। जब सहेलियों का झुरमट अपने घर में देखा तो फूले नहीं समाई, क्योंकि पहली बार उसकी सहेलियां घर पर उसको मिलने आई थी। वो बड़े चाव से उनको अपने कमरे में ले गए, खूब खिलाया पिलाया और पूछने लगी, क्या तुम रोजाना ही कुएं पर पानी भरने जाती हो? मेरे साथ सैर करने आमों के बाग में चलना, बड़ा मजा आएगा। वहां तो जमींदार का राखी बैठा होता है, वो किसी को बाग में आने नहीं देता। रज्जू ने बताया। हाँ, वो इस वजह से किसी को बाग में नहीं घुसने देता ताकि लोग आमों का नुकसान न करें। लेकिन मैं बाबा से कह दूंगी, वो हमको बाग में जाने से नहीं रोकेगा बल्कि आम भी तोड़ कर देगा। शहजादी, क्या तुम हमारे साथ खेतों की सैर को चला करोगी और कुएं पर आया करोगी? कुएं का पानी नहर के पानी से ठंडा होता है, इस वजह से हम यहाँ से पानी लेती हैं। नहर दूर है और गिरने का भी डर होता है। क्या तुमने नहर देखी है? नहीं, वहां मुझे जाने की इजाजत नहीं है, मगर अब कुएं पर आया करूंगी। ये तो हमारे खेतों के दरमियान ही है। लेकिन कुछ सोचकर वो उदास हो गई। शायद मैं रोज ना आ सकूं, शायद बाबा इजाजत ना दे। तभी सारी लड़कियां भी उदास हो गई। जब लड़कियां काफी देर बातें करने के बाद जाने लगीं तो शहजादी का जी चाहा कि वो ना जाएं, बल्कि इसका दिल तो करता था कि ये हमेशा के लिए यहीं ठहर जाएं। जो नहीं वो उठने लगती, ये कहती, थोड़ी देर और बैठो ना, इतनी क्या जल्दी है, घर ही तो जाना है, चली जाना। तब उन्होंने कहा कि हम सबको अपने घर में बहुत सा काम करना है, वरना डांट पड़ जाएगी। जब वो जा रही थी तभी जमींदार आ गया। बे-इख्तियार शहजादी के मुंह से निकला, बाबा जान, कल मेरी सहेलियां खेतों में सैर को जाएंगी, क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उनको कह दो कि जब वो खेत में जाने लगे तुमको साथ लेती जाएं। मैं मुलाजिम को कह दूंगा, वो तुम लोगों को आम और जामन तोड़ कर देगा। बाप की इजाजत पाकर शहजादी खुश हो गई। इसने दौड़कर लड़कियों को दरवाजे से पुकारा, सुनो, कल तुम लोग सैर को जाने से पहले मेरे घर आ जाना, मैं भी साथ चलूंगी। मुझे इजाजत मिल गई है। ये बात इसने इस कदर जोर से कही कि इसकी मां ने सुन ली। वो कहने लगी, बेटी, अब तुम क्या इन लड़कियों के हमरा खेतों में आवारा फिरोगी? ये तो आम लड़कियां हैं, किसानों की बेटियां हैं। उनका काम ही खेतों का होता है, लेकिन तुम मुजारे की नहीं, जमींदार की बेटी हो। तुमको इलाके के लोग खेत में भागते दौड़ते देखकर क्या सोचेंगे? बेटी, हम में और उन लोगों में जिंदगी गुजारने का ढंग एक सा नहीं होता। शहजादी की आंखों से आंसू टपक पड़े। बाप ने इसे रोते देखा तो दुखी हो गया। कहने लगा, शहजादी की माँ, तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? हम इस इलाका के मालिक हैं, खेत हमारे हैं, तो क्या कोई अपने खेतों में भी नहीं घूम फिर सकता? क्या तुमको तबीब की बात याद नहीं है कि इसको सहेलियों के साथ मिलने से नहीं रोकना?